तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि आप टैली प्राइम में एक गोदाम से दूसरे गोदाम में गुड्स को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। एक गोदाम से दूसरे गोदाम में गुड्स को ट्रांसफ़र करना और कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब अकाउंटिंग का काम करेंगे तो वहाँ पर आप देखिए आपको एक गोदाम से दूसरे गोदाम में गुड्स को ट्रांसफ़र करना होगा और स्टॉक मैनेजमेंट आपको मैनेज करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पहले से मैंने एमके ट्रेडर्स नाम का एक कंपनी पहले से बना लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम गोदाम बनाएंगे। वो गोदाम बनाने के बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर स्टॉक आइटम की एंट्री करेंगे और फिर स्टॉक आइटम की एंट्री करने के बाद फिर एक गोदाम से दूसरे गोदाम में गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्रिएट पे हम चलते हैं और क्रिएट पे चलने के बाद सबसे पहले हम लोकेशन को सिलेक्ट करें, इसको ओपन करें और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ बस्ती गोदाम मैंने बना लिया। और बस्ती गोदाम देखिए पहले से ऑलरेडी बना हुआ बस्ती गोदाम, तो मैं दिखा देता हूँ बस्ती गोदाम कहाँ पर बना है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए अल्टर पे जाएं और यहाँ पर आप जाएं लोकेशन में, तो देखिए यहाँ पर बस्ती का गोदाम यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए बस्ती का गोदाम यहाँ पर बना हुआ है। अब बस्ती गोदाम के बाद फिर मैंने देखिए यहाँ पर कप्तानगंज, महाराजगंज और नगर गोदाम यहाँ पर पहले से ये मैंने बना लिया। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले यहाँ से मैं अल्टर पे गया और यहाँ पर लोकेशन पे गया और लोकेशन जाने के बाद इसको मैंने बस्ती गोदाम ओपन किया, Alt+T कर लिया, फिर इंटर किया, ओपन डिलीट हो गया। गोदाम को फिर यहाँ पर ओपन किया, Alt+T, इसको भी मैंने डिलीट किया। फिर कप्तानगंज गोदाम को Alt+T किया, इसको डिलीट कर लिया। फिर यहाँ महाराजगंज गोदाम Alt+T, फिर यहाँ पर यस किया या इंटर की प्रेस करने पर डिलीट हो जाएगा। नगर गोदाम यहाँ से ओपन किया, Alt+T करने के बाद ये भी देखिए आपका डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर गोदाम कोई भी नहीं बचा है, तो हमको नया बनाना है यहाँ से गोदाम। तो नया बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद लोकेशन ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बना लेता हूँ मैं बस्ती गोदाम। पहला बस्ती गोदाम और बस्ती गोदाम को मैं कर देता हूँ मेन लोकेशन में। यहाँ पर देखिए मेन लोकेशन कर दिया। अब दूसरा मैं बना लेता हूँ यहाँ पर नगर गोदाम और नगर गोदाम को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ प्राइमरी में बना लिया। अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ गणेशपुर गोदाम यहाँ पर मैंने बना लिया गोदाम। इंटर करके इसको भी प्राइमरी में बना लिया, इंटर करके। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 3 गोदाम है। पहले गोदाम में हम फिर यहाँ पर चेक करते हैं, अल्टर में जा करके यहाँ पर लोकेशन में जाएंगे और यहाँ पर देखिए बस्ती गोदाम मैंने बनाया है, फिर गणेशपुर गोदाम बनाया, फिर नगर गोदाम। तो मेन लोकेशन के अंतर्गत आपका बस्ती गोदाम बना हुआ है। तो बस्ती में देखिए मैं शर्ट रख रहा हूँ, बस्ती में शर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर नगर गोदाम में यहाँ पर टी शर्ट और गणेशपुर में मैं लोअर कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से हम क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से मैं पहले बना लेता हूँ स्टॉक ग्रुप में बना लेता हूँ। यहाँ से क्लोथ मैंने बना लिया। क्लोथ को यहाँ पर स्टॉक ग्रुप मैंने क्लोथ यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ, तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके लिए मैं स्टॉक आइटम पे जाता हूँ, पहले यूनिट देख लेता हूँ यूनिट है कि नहीं। तो यहाँ पर यूनिट नहीं है तो मैं यूनिट को पीसेस कर लेता हूँ, यहाँ पर बना लिया इसको। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए स्टॉक आइटम, तो मैं पहले कर रहा हूँ यहाँ पर शर्ट और शर्ट को यहाँ पर देखिए क्लोथ के अंतर्गत और इसको पीसेस। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ शर्ट 500 और जैसे मैं करूँगा तो अब शर्ट को मैं बस्ती गोदाम में रख रहा हूँ, क्वांटिटी 500 है और जिसका रेट मैं कर देता हूँ 500। ये पहली एंट्री यहाँ पर गोदाम में हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं टी शर्ट में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ टी शर्ट को क्लोथ के अंतर्गत और ये उसको पीसेस सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी इसको मैं कर लेता हूँ 1000 टी शर्ट और इसको मैं कर लेता हूँ 1000 टी शर्ट को नगर गोदाम में कर लेता हूँ। इसका रेट कर देता हूँ मैं 200 कर देता हूँ इसको करने के बाद फिर हमारा अब यहाँ पर है लोअर में कर लेता हूँ। लोअर हमारे पास यहाँ पर क्लोथ ग्रुप के अंतर्गत आएगा, इसका यूनिट पीसेस है और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको भी 500 और 500 करने के बाद इसको देखिए नगर गोदाम में मैंने किया था, आप गणेशपुर गोदाम में मैं कर लेता हूँ इसको गणेशपुर गोदाम में। अब लोअर को मैंने 200 रेट इसका रख दिया, इंटर कर लिया। अब चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, स्टॉक समरी में चलते हैं और स्टॉक समरी में चलने के बाद यहाँ पर देखिए लोअर 500, शर्ट 500 और टी शर्ट यहाँ पर आपका 1000 है। तो अब देखिए
टी शर्ट को, जो हमारा टी शर्ट है, अब ये टी शर्ट 1000 है, इसी को हमको ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए लोकेशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे चलते हैं और यहाँ से इन्वेंट्री बुक्स में चलते हैं और यहाँ पर लोकेशन में चलते हैं। अब देखिए बस्ती गोदाम में क्या है मेरे पास, बस्ती गोदाम में शर्ट है, 500 शर्ट है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए गणेशपुर गोदाम में क्या है, गणेशपुर गोदाम में यहाँ पर लोअर है, लोअर यहाँ पर है। अब देखिए इसके बाद नगर गोदाम में क्या है, नगर गोदाम में 1000 क्लोथ है, वो कौन सा क्लोथ है, टी शर्ट है। तो अब देखिए नगर गोदाम से हम बस्ती गोदाम और गणेशपुर गोदाम में हम गुड्स को ट्रांसफर करेंगे नगर गोदाम से। तो ये देखिए नगर गोदाम के अंतर्गत आया है। तो चलिए यहाँ पर टी शर्ट इसके अंतर्गत है, यहाँ पर देख लीजिए टी शर्ट है। अब नगर गोदाम से हमको बस्ती गोदाम और गणेशपुर गोदाम में ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड स्किप करें। स्किप करने के बाद बैक जाने के बाद फिर वाउचर ओपन करें और अदर वाउचर पे चले जाएं और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको स्टॉक जर्नल पे जाना है। जैसे स्टॉक जर्नल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ आइटम, आप कौन सा आइटम आप करना चाहते हैं, टी शर्ट। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टी शर्ट, टी शर्ट यहाँ पर आ गया। अब मुझे यहाँ पर स्पेस करता हूँ, कौन से गोदाम में ये है, नगर गोदाम में। मुझे कितना करना है, 5, यहाँ पर मुझे करना है 250 रेट भी आ गया यहाँ पर। अब किस में करना है, यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर देखिए इंटर करने के बाद जैसे इंटर करेंगे देखिए सोर्स है जिसमें ये टी शर्ट रखा हुआ है, देखिए नगर गोदाम में टी शर्ट रखा हुआ, वो किस में भेजना है, यहाँ पर ये डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, फिर यहाँ पर लिखता हूँ टी शर्ट मैंने लिखा और यहाँ पर कौन से गोदाम में करना है, स्पेस दबा देंगे तो यहाँ पर आ जाए। मुझे बस्ती गोदाम में भेजना है तो 250 में यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आ गया, इसको इंटर करके हमने कर लिया। फिर दोबारा हमको टी शर्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब ये किस गोदाम में है, यहाँ पर देखिए नगर गोदाम में, फिर सेलेक्ट कर लेंगे नगर गोदाम। फिर यहाँ पर 250 हमने कर लिया और फिर करने के बाद फिर यहाँ पर जैसे इंटर करेंगे वैसे यहाँ पर डेस्टिनेशन ऑप्शन पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे टी शर्ट। अब टी शर्ट कितना है, 250। अब 250 यहाँ पर है। अब यहाँ पर गोदाम, अब यहाँ पर गोदाम सेलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए बस्ती गोदाम में मेरा हो गया। अब गणेशपुर गोदाम को सेलेक्ट करेंगे। अब गणेशपुर गोदाम में 250 यहाँ पर इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लें। अब स्किप कर लीजिए और यहाँ पर हमको चेक करना है। तो चलिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पर चलते हैं और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पर चलने के बाद इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, लोकेशन में जाएंगे। अब मुझे बस्ती गोदाम चेक करना है। तो देखिए बस्ती गोदाम में यहाँ पर टी शर्ट 250 आ गया आपका। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर गणेशपुर गोदाम चेक करता हूँ तो गणेशपुर गोदाम में देखिए आपका 250 आपका आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से गोदाम को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में आसानी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।